सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। मनी कंट्रोल के एक रीसेंट आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट 13% तक जंप कर चुकी है। यानी अगर पिछले साल किसी भी सर्जरी का ऑपरेशन की कॉस्ट मान लीजिए 12 लाख रुपए आती थी, तो इस साल उसकी कॉस्ट 13.5 लाख के भी ऊपर आई है। एक कॉमन सी सर्जरी होती है इंडिया में हार्ट से रिलेटेड, जिसको एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। उसका एक एवरेज जो उसकी कॉस्ट आया करती थी उसकी सर्जरी की 2018 में, वो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आया करती थी। वहीं 2024 आते आते एंजियोप्लास्टी का जो एक एवरेज कॉस्ट आने लग गई है उसके सर्जरी की, वो 2 से 2.5 लाख रुपए की आने लग गई है। और कंपनी का ये भी एक प्रोजेक्शन है कि अगले 5 सालों में कॉस्ट 6 से 7 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। सिमिलरली किडनी ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है वो 2018 में 5 से 10 लाख रुपए के बीच में हुआ करती थी, जो 2024 आते आते 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हो रही है। और एको कंपनी ने ये भी एक प्रोजेक्शन किया है कि अगले 5 सालों में कॉस्ट 20 से 25 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। ये सब दावे एको हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी ने किए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मनी कंट्रोल के ये आर्टिकल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंपनी ने एक शॉकिंग खुलासा ये भी किया है कि कैंसर का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो 40 से 50 ईयर्स की एज ग्रुप वालों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में जहां 62+ ईयर्स के एज ग्रुप वाली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, वहीं इंडिया में ये 52 साल की एज से ही फीमेल्स में डायग्नोस पाया जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर। सिमिलरली लंग कैंसर का जो डायग्नोस है वो बस 59 ईयर्स का जैसे ही इंसान का एज ग्रुप पहुंचता है, वहाँ से इंडियंस में लंग कैंसर के डायग्नोस होना चालू हो गए सिर्फ 59 ईयर्स की एज से। ये बहुत कम है, बल्कि वेस्ट में ये आंकड़ा 70 साल का है। यानी वेस्ट में 70 साल का इंसान जब होता है, एक एवरेज तौर पर मैं बता रहा हूँ, तब उसको एक लंग कैंसर का डायग्नोस होता है। वहीं इंडिया में 60 साल की उम्र में इंसानों को लंग कैंसर होने की डायग्नोस निकल के आ रहे हैं सामने। इसी तरीके से कॉलोन कैंसर के जो पेशेंट है वो अंडर द एज ऑफ 50 है इंडिया के अंदर। ये कितनी शॉकिंग बात है। उसी तरीके से कंपनी ने एक और बहुत शॉकिंग दावा किया है कि जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हैं वो जनरली 40 से 50 साल के एज ग्रुप के बीच में इंडियंस में देखी जा रही है, जो कि रैपिडली कम होती जा रही है, यंगर होती जा रही है एक एवरेज। यानी ये भी कहा जा सकता है कि अगले 5 से 6 सालों में 30 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप वालों में हार्ट डिसीजेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कंपनी ने बड़े ही दुख के साथ ये भी बताया है कि इंडियन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो उनकी डेथ की रीज़न है, सबसे ज़्यादा जो उनकी डेथ का रीज़न है वो हार्ट की डिसीजेस हैं। यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर और उन किसी भी तरीके के कैंसर से इतनी मौतें नहीं होती हैं फीमेल्स की हमारे इंडिया में, जितनी मौत हार्ट की डिसीजेस से हो रही हैं, हार्ट की बीमारियों से हो रही हैं। एंड में कंपनी ने ये भी बताया है एक अपनी स्टडी में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डिलीवरीज होती हैं वुमेंस की, वो 69% तक सिजेरियन डिलीवरी ऑप्ट कर रही हैं। 69% तक जो डिलीवरीज हो रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो सिजेरियन हो रही है, उससे 31% नॉर्मल डिलीवरीज पे जा रहे हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा जाए तो ये आंकड़ा एकदम उल्टा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एकदम उल्टा है ये आंकड़ा, वहाँ ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं और कम मात्रा में सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा क्यों है और कंपनी का ये स्टडी देने के पीछे क्या रीज़न है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हैं, हम स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में हैं। हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक फाइनेंशियल फील्ड है हमारा स्टॉक मार्केट। यहाँ पे हमारा पैसा लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो ट्रेडर्स के साथ होती है वो ये होती है कि उन्हें अपना लॉस दिखता है अपनी स्क्रीन पे तो उनका दिल धक धक करने लग जाता है। सबसे ज़्यादा रीजंस हार्ट डिसीजेस के, नॉट हार्ट अटैक बट हार्ट डिसीजेस, सबसे ज़्यादा रीजंस मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रेडिंग में जब आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं, आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें, मेरा आपसे पर्सनली ये है कि आप बिल्कुल भी अपने ऊपर लोड ना लें। उसका सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, अब वो अपने 6,000 रुपये अगर रिस्क पे लगा देगा, उसे लॉस दिखने लग जाएगा 6,000 रुपये का अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो उसको आप सोचिए दिल की कंडीशन पे उसके क्या बीतेगी। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ की शुरुआत होती है कि आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप का आपको फील होने लगे। तो ये आपके साथ नौबत ना आए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर ट्रेडिंग करें तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, क्योंकि आपको एक दिन पैसा नहीं कमाना है, आपको ज़िंदगी भर मार्केट से पैसा कमाना है। तो लॉस भी थोड़े थोड़े दीजिए मार्केट को, प्रॉफिट भी थोड़े थोड़े लीजिए मार्केट से। एक बैलेंस बना के चलिए अपनी लाइफ में। पूरा पैसा रिस्क पे मत लगाइए, इतना बड़ा कभी अमाउंट लगाइए मत कि आपके दिल पे कभी वो धक धक दे जाए वो चीज़। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए 100-200 रुपये तो मामूली बात है, मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ दिन भर, 100-200 रुपये ही मार्केट में रिस्क पे लगाएं, भले उसके पीछे आप फिर 50 या 60 रुपये मार्केट से कमाओ। लेकिन कोई भी अमाउंट अगर इतना बड़ा है कि जितना आपको दिमाग में टेंशन दे रहा है, तो वो अमाउंट कभी भी आपको रिस्क पे नहीं लगाना है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। आपको डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि एको के आर्टिकल में भी लिखा गया है कि
कि अगर आपको इन सब डिसीजेस से पहले से ही क्योर प्रिकॉशन लेना है तो आपको अपनी हेल्थ में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स और अलग अलग तरीके के एडिबल ईटेबल ऑयल्स और ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी होंगी अगर आपको एक अच्छी डाइट अपनी रखनी है और अच्छी हेल्थ और फिटनेस अपनी रखनी है तो सिमिलरली आपको सीज़न के वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वेजिटेबल अगर सर्दियों में आता है लेकिन वो 12 महीने आ रहा है क्योंकि उसकी फार्मिंग की जा रही है तो अननेचुरल तरीके से उसको बनाया जा रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए। जो सीजनेबल सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सिर्फ उन्हें खाइए क्योंकि आपको अपने हार्ट और हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखना है इसमें। तो आज की वीडियो का उद्देश्य यही था कि हम जितने भी फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, फुल टाइम इन्वेस्टर हैं या पार्ट टाइम भी ट्रेडिंग आप करते हैं, लेकिन अगर आपको टेंशन आती है दिमाग में अपना लॉस देख के, आपको नींद रात में वही चलता है आपके माइंड में, तो हो सके तो ट्रेडिंग को वहीं रोक दीजिए, दूर हो जाइए। क्या ज़रूरत है आपको स्टॉक मार्केट में आने की? ऐसा क्या है आपको दिखता है कि स्टॉक मार्केट से आप कर सकते हो? अगर कोई फील्ड आपको टेंशन दे रही है उस फील्ड से दूर हो जाइए। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक बैलेंस लाइफ के साथ, एक बैलेंस माइंडसेट के साथ अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लॉस भी ले सकते हैं उतना कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे आपको अफेक्ट ना करे इतना ज़्यादा। अगर आपकी नेटवर्थ 2-4 करोड़ है तो 2-4 हज़ार अगर आपके चले भी जाते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो उस हिसाब से अपना एक लॉस को प्लान कीजिए, कितना लॉस है तो कभी आपको टेंशन नहीं आने वाली। और एक अच्छे सेटअप के साथ काम कीजिए। ऐसा सेटअप यूज़ मत कीजिए जो लॉस ही लॉस देता है। सेटअप वो यूज़ कीजिए जो ज़्यादातर प्रॉफिट देता है, कभी कभी लॉस भी देता है। तो लॉस लिमिटेड होना चाहिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड होना चाहिए। तो अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखिए। और जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, 13%, यानी आज से 5 साल बाद ये डबल हो जाएंगे जितनी भी आज कॉस्ट आ रही है सर्जरीज़ की, मेडिसिन की। सबसे अच्छा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, क्योंकि इंडिया में जनरली 70% लोगों की लाइफ रिस्क पे लगी हुई है क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। किसी भी दिन फैमिली के किसी का मेन कमाने वाले मेंबर के साथ कभी कुछ अगर हादसा हुआ बड़ा मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकला, आप सोचिए 20 से 30 लाख रुपए वो कहाँ से अरेंज करेगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखिए, टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ के रखिए अच्छे से। किसी आपके जो भी, जहाँ भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं तो उनसे, जो भी एजेंट हो आपके, उनसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन पूरी समझ लीजिए, उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा लीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आज की वीडियो बस यही था कि फिट रहिए और अच्छे से एक खुश माइंडसेट के साथ, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ और एक बैलेंस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।